welcome you all to my YouTube channel. Myself Megha Kulshrestha, and today we are going to discuss your NEET 2024 पेपर. ठीक है. So all of you, I hope you are aware of जो NEET का एग्ज़ाम होता है, that is for getting the admission in your medical exams. So इस एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है that is 3 hours 20 minutes. It means you have total 200 minutes. Fine. और क्वेश्चन पेपर में हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव 200 क्वेश्चंस. फ्रॉम 200 क्वेश्चंस वी हैव टू डू 180. देयर आर सेक्शंस. ठीक है. सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है इन एवरी सब्जेक्ट. फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में. सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होंगे. हाउ मेनी क्वेश्चंस? 35. सेक्शन बी में वी हैव 15 क्वेश्चंस. सेक्शन ए में नो चॉइस, सेक्शन बी में देयर इज अ चॉइस. फ्रॉम 15 वी हैव टू डू 10. तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट में वी हैव टू डू 45 क्वेश्चंस और वी हैव टोटल 4 सब्जेक्ट्स, है ना. इट मीन्स हमें 180 क्वेश्चन करने हैं. वी हैव टू सॉल्व 180 क्वेश्चंस हियर एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 4 मार्क्स. तो टोटल मार्क्स हो गए हमारे 720. फाइन. So this is the brief description. Now let us see the paper. I am going to discuss the question number 101 to 150 question in today's lecture. बाद में 151 से 200 तक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर. देखो वेलिस्नेरिया में क्या होता है, सरफेस पे पॉलिनेशन होता है, ऑन द सरफेस. वेलिस्नेरिया इज अ डायोशियस प्लांट, है ना. तो फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं अनकॉइल होते हैं और ऊपर आ जाते हैं, दे कम ऑन द सरफेस. मेल फ्लावर्स जो होते हैं वो टूट के सरफेस पे आ जाते हैं एंड पॉलिनेशन यहाँ सरफेस पे होता है. तो जब पॉलिनेशन वाटर से ही हो रहा है तो देयर इज नो नीड ऑफ द नेक्टर. क्यों नेक्टर प्रोड्यूस करेगा? वाई टू वेस्ट नेक्टर? वाई द फ्लावर्स शुड बी कलरफुल? नो, ऑफ कोर्स. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर. फ्लावर्स जो वाटर लिली के जो फ्लावर्स है वो वाटर से पॉलिनेट नहीं होते. बिल्कुल सही बात है. हालांकि वो एक्वेटिक प्लांट है लेकिन पानी से पॉलिनेट नहीं होता है. दिस इज द स्टेटमेंट गिवन इन योर एनसीईआरटी. इट इज ईदर पॉलिनेटेड बाय विंड और बाय इंसेक्ट. इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पॉलन ग्रेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, है ना. अब पानी से ही पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर पॉलिनेशन इज गोइंग ऑन. सो ऑफ कोर्स द पॉलन इज हैविंग अ कवरिंग. एक म्यूसिलेज की कवरिंग है जिससे वो पॉलन खराब ना हो, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम वेटिंग. So this is also true. Now pollen grains of some hydrophytes are long और ribbon like होते हैं, जैसे कि Zostera है. Zostera में we have water pollination, hypohydrophily होता है, pollination पानी के अंदर. Vallisneria में on the surface होता है, epihydrophily. Fine. सो हाइपोहाइड्रोफिली में जोस्टेरा में क्या होता है, पॉलन ग्रेन लंबा होता है, लॉन्ग, और लॉन्गेस्ट पॉलन होता है जोस्टेरा का. दे आर लेवन लाइक सो दैट दे कैन फ्लोट इन द वाटर. दिस इज ट्रू. इन सब हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर. ऑफकोर्स पानी के साथ साथ वो भी चले जा रहे हैं पैसिवली. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है. तो लेट अस सी. ए गलत है हमारा, बी सी डी और ई हमारे सभी सही हैं. तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2. ओके. सो ध्यान से हमें हर ऑप्शन को पढ़ना होगा. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच थ्रेटेन स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट. तो दो तरीके के कंजर्वेशन होते हैं. एक इन सिटू, जहाँ पे हम वहीं पे कंजर्व करते हैं जहाँ स्पीशीज रहती है. एक्स सिटू में क्या होता है, जो थ्रेटेन स्पीशीज होती है उनको हम नेचुरल हैबिटेट से निकाल के एक सही प्रोटेक्टेड एरिया में उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं. एक्स सिटू कंजर्वेशन हो गया, है ना. है तो दोनों ही बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. आप क्या कर रहे हो, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हो, इजंट इट? यस और नो? सो सेमी कंजर्वेटिव मेथड तो है ही नहीं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, इन सिटू भी नहीं हो सकता. इन सिटू केवल उनको कर रहे हैं जो जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे प्रोटेक्ट कर रहे हो आप. सो एक्स सिटू ऑफकोर्स ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4. इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. ओके. सो इनिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसका इनिबिशन करता है बाय मैलोनेट.
इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है. सपोज दिस इज अ एंजाइम है ना, ये एक एंजाइम है, इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है. अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो ऐसा है, एंड जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना, उसका स्ट्रक्चर भी समवॉट ऐसा ही है. दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. तो क्या होगा, जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स है उस पे जाके ये बाइंड कर जाएगा, एंड सबस्ट्रेट इज नॉट एबल टू बाइंड. सो हियर कॉम्पिटिशन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. जो ज़्यादा है वो कम्पीट करेगा और वहाँ पे जाके एक्टिव साइट पे जुड़ जाएगा. सो दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ये आपका बायो मॉलिक्यूल चैप्टर में लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डेस्टिन्ड टू फॉर्म द रूट, है ना. अब रूट कहाँ से बनेगी, यहाँ पे ऊपर तो कोलियोप्टाइल हो गई, दिस इज कोलियोराइजा, फाइन. बी हो गया शूट बनाएगा, सी हमारा रेडिकल बनाएगा. सो आंसर इज सी, जो कि आगे चल के रूट बनाएगा. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. बलिफॉर्म सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये एनाटॉमी में दिया हुआ है आपका, आपकी मॉर्फोलॉजी सॉरी एनाटॉमी ऑफ लीफ में. जो मोनोकॉट की लीफ होती है उसमें बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं, बड़े बड़े से थोड़े सेल्स आपको देखेंगे, एंड दे हेल्प्स इन इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट. लीफ क्या है, कर्ल हो जाती है, लीफ इस तरीके से कर्ल हो जाती है. फ़ायदा क्या है कर्ल होने का, कि जब पानी की कमी है, स्ट्रेस है, तो लीफ क्या करेगी, कर्ल हो जाएगी, जिससे एरिया कम हो जाएगा. लीफ खुली हुई है, ऑफकोर्स पानी ज़्यादा इवेपोरेट होगा. सो ये जो है पानी को बचाने में हेल्प करते हैं, लीफ को कर्ल कर लेते हैं बुलिफॉर्म सेल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जब फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट रिएक्शंस होती हैं थाइलाकोइड्स में, और डार्क रिएक्शंस होती हैं इन द स्ट्रोमा. तो लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं एटीपी, NADPH, है ना, एंड वाटर स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है O2. ठीक है, तो डार्क रिएक्शन जो होती है स्ट्रोमा में जो हो रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, खाना बन रहा है. ठीक है, अब क्या क्या चाहिए आपको, जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बने हैं वो ज़रूरत होगी डार्क रिएक्शंस में. सो यहाँ पे क्वेश्चन किया, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रिड्यूस होगी, ATP चाहिए होगी और NADPH चाहिए होगा, जो यहाँ पे लाइट रिएक्शन में बने हैं. फाइन, एंड देन फाइनली वी गेट द फूड. तो आंसर है C, D और E. लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइट की ज़रूरत लाइट रिएक्शंस के लिए होती है, डार्क रिएक्शंस इस पर डिपेंडेंट है, क्लोरोफिल की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. फाइन, ओके. फॉर्मेशन ऑफ इंटरवेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पेरेन्काइमा सेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन में डिफरेंस दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं. दिस वॉज रिटन. तो इंटरवेसिकुलर जो कैम्बियम है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्टील है ना, यहाँ पे हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं. हियर वी हैव मेडुलरी रेज, दिस इज मेडुलरी रेज. सो क्या हो रहा है, इंटरवेसिकुलर कैम्बियम बनेगा यहाँ पे, इसके सेल्स में नाउ सेल डिवाइड करने की पावर आ गई. यहाँ पे भी कैम्बियम है, इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम. फाइन, तो ये पूरा एक कैम्बियम रिंग बन गई, एंड विच हेल्प्स इन द सेकेंडरी ग्रोथ. तो यू कैन सी हियर, जो सेल पहले क्या हुए थे, डिफरेंशिएट हो गए थे, लॉस्ट होकर दी थी उन्होंने पावर ऑफ डिवीजन, अब वो फिर से पावर ऑफ डिवीजन में आ गए हैं. सो सच सेल्स आर एग्जाम्पल फॉर रीडिफरेंशिएशन, फिर से दे हैव द पावर ऑफ द डिवीजन. ठीक है, नेक्स्ट. Hint to always curse DNA molecules at a particular point called recognition sequence.
तो हिंट 2 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है दैट इज ऑफ 6 बेस पेयर. सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम योर बायोटेक. बायोटेक में लिखा है 6 बेस पेयर. नथिंग इज आउट फ्रॉम एनसीईआरटी. लिटिल बिट पॉइंट्स आपको ऑप्शंस में चेंज कर दिए जाते हैं, अदरवाइज सब एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस बिकॉज. ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशीज रिचनेस अच्छी खासी आपको दिखती है. ये अर्थ है हमारी, ये ट्रॉपिकल एरियाज है. दिस इज इक्वेटर लाइन, ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया है. सो नियर द इक्वेटर, जहाँ पे अच्छी खासी हमारी सनलाइट पहुँच रही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखता है आपको? यू विल सी स्पीशीज रिचनेस हियर. क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? ट्रॉपिकल जो लैटिट्यूड्स हैं, दीज आर द लैटिट्यूड्स, है ना, ये लैटिट्यूड है, हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स. तो देखो, जब कोई भी जगह अनडिस्टर्ब रहेगी मिलियन ऑफ ईयर्स तक, तो वहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, स्पीशीज रिचनेस मिलेगी, है ना. स्पीशीज यू नो they can survive better in that place and they can evolve. so ये स्टेटमेंट सही होगा. बार बार चेंज होता रहेगा तो स्पीशीज मरती जाएंगी, नई स्पीशीज फिर कैसे इवॉल्व होंगी, सर्वाइव ही नहीं कर पा रही हैं. ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर मोर सीजनल. ट्रॉपिकल एनवायरमेंट मोर सीजनल होते हैं? नहीं, बार बार चेंज तो ही ना होते हैं. दे आर मोर प्रिडिक्टिव, रेदर कॉन्स्टेंट होते हैं. हम उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे ठंड आने वाली है, गर्मी आने वाली है, तो अपना बचाव हम खुद करने की कोशिश करेंगे. सो दे आर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल. तो ये तो गलत है. मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल. सोलर एनर्जी अवेलेबल है यहाँ पे अच्छी खासी, बिल्कुल. कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट निश स्पेशलाइजेशन. कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट है, ऑफकोर्स निश स्पेशलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो आंसर हियर इज बी गलत है, बाकी सभी सही है. तो 3 इज करेक्ट. Which one of the following is not a criteria for classification of fungi? अब फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया. फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड योर ड्यूटेरोमाइसिटीज. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन है ये. तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, पहला रीजन क्या था कि कौन सा टाइप का माइसिलियम बन रहा है, एसेप्टेट है या सेप्टेट है. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम इज कंसिडर्ड हियर. स्पोर किस तरीके के बन रहे हैं? ऑफ कोर्स कोनिडिया है, जो स्पोर्स हैं, किस तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं. फ्रूटिंग बॉडी कौन सी बन रही है? जैसे एस्कोकार्प बनती है एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोकार्प बनती है बेसिडियोमाइसिटीज में. बट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ यू नो कि यहाँ पे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. तो यही आंसर हो गया. दिस इज नॉट द क्राइटेरिया. सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या ही ये क्राइटेरिया लेके चलेंगे अब, isn't it? Okay. Now, how many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in the Kelvin cycle? तो केल्विन की साइकिल है, एक राउंड में हमें कितने ATP और NADPH यूज़ हो जाते हैं? 2 ATP यहाँ यूज़ होते हैं, एक ATP रीजनरेशन करने के लिए यूज़ हो जाता है, यहाँ पे 2 NADPH भी यूज़ हो जाते हैं. तो टोटल 3 ATP मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH हमें यूज़ होते हैं एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, एवरी मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स भी फिक्स करने के पूछ सकते हैं आपको, 3 भी पूछ सकते हैं, 6 भी पूछ सकते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द राउंड. एक राउंड में आप देख सकते हो 3 ATP हैं, 2 NADPH है, तो 2 मॉलिक्यूल पूछा गया तो आप 2 राउंड लगा लो उसके. 3 ATP एक राउंड में, तो 2 राउंड में कितने हो गए? 3 + 3 6 ATP और NADPH हो गए 4. इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. तो माइट भी अदर टाइप का क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट आपके नीट एग्जाम में. ओके, सो दीज आर रिगार्डेड एज अ मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. इविल क्वार्टेट हमने पढ़े थे, इविल क्वार्टेट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर है हमारा. ओवर एक्सप्लॉयटेशन था, को एक्सटिंक्शन भी था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन तो मेजर कारण होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का. म्यूटेशन नो, माइग्रेशन नो, दे कांट बी द रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी.
तो आंसर हो गया ए, बी एंड डी ओनली. ओके. नाउ द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट बॉडी फ्रॉम एनी सेल. एनी सेल से आप पूरा प्लांट बॉडी बना रहे हो. दिस इज व्हाट वी कॉल टोटी पोटेंसी. टोटल पोटेंसी है इस सेल की टू फॉर्म अ होल प्लांट. टोटिपोटेंसी. द इक्वेशन ऑफ वर्ल्ड-हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसमें आप देखते हो dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn k माइनस n अपॉन k. तो यहाँ पे k क्या होता है? k किसी भी एरिया की क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी. किसी भी एरिया की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है. जैसे एक जंगल है, यहाँ पे पहले 2 शेर थे, रिप्रोड्यूस करके 10 हुए, 10 के बाद 100 हो गए. बट इस एरिया की 150 से ज़्यादा अकोमोडेट करने की कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतने रिसोर्सेज ही नहीं है अवेलेबल, सो दे कैन सर्वाइव. वहाँ पे प्रॉपर एरिया नहीं है, तो वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी होगी. उससे ज़्यादा बियॉन्ड वहाँ पे नंबर उस स्पीशीज़ का नहीं बढ़ सकता. ठीक है. सो के ईयर इज कैरिंग कैपेसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग. तो काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं, राइट. एंड यू नो व्हाट इज काइनेटोकोर? काइनेटोकोर एक डिस्क की तरह प्रोटीन होती है यहाँ पे क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के पास, जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं. सो दिस यू विल सी इन मेटाफेज स्टेज. यहाँ पे आपको स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होते हुए दिखेंगे, और ये फिर फाइनली क्रोमोसोम को सेपरेट कर देंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स को यहाँ पे सेपरेट कर देंगे. मूविंग अहेड. अब ये क्वेश्चन सीधे मॉर्फोलॉजी चैप्टर का है. डायग्राम एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. एक तो है हाइपोकाइनस फ्लावर. हाइपोकाइनस फ्लावर में क्या होता है? ओवरी सबसे ऊपर, नीचे से आपके और जो फ्लोरल वल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम निकल रहे हैं, है ना. हमारी ओवरी सबसे टॉप पर है. एक होता है एपिकाइनस फ्लावर, जहां पे ओवरी हमारी बिल्कुल अंदर है, राइट. तो ये भी डायग्राम आप देख सकते हो एनसीईआरटी में. ये ड्रॉन है, यहाँ ओव्यूल्स हैं, यहाँ पे हमारे फ्लोरल बल्स हैं. तो दिस फ्लावर इज व्हाट? ये फ्लावर कौन सा है फिर? ये दोनों ही पेरिगैनस फ्लावर हैं. बोथ आर पेरिगैनस, राइट. ओवरी इज हाफ इंफीरियर, बीच में है कहीं. सो बोथ वर पेरिगैनस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. राइजोपस, अस्टिलैगो, पक्सिनिया, गैरिकस. अस्टिलैगो, इफ यू हैव सीन माई लेक्चर्स, आई टोल्ड यू, एक निमोनिक बताया है पुआ, जिसे हम क्या करते हैं? फंगस के नेम याद करते हैं बेसिडियो वाइसिटीज के. पक्सिनिया, अस्टिलैगो और गैरिकस, 3 तो यही आई हैं. अस्टिलैगो, अगैरिकस. अगैरिकस एडिबल होती है, मशरूम है ना. पक्सिनिया, अस्टिलैगो. पक्सिनिया कॉजेस रस्ट डिजीज, अस्टिलैगो कॉजेस स्मट डिजीज. तो यहाँ पे लेट्स सी. राइजोपस हमारी ब्रेड मोल्ड है. अस्टिलैगो कॉजेस व्हाट? स्मट. पक्सिनिया रस्ट. अगैरिकस मशरूम है. तो आंसर हो गया हमारा 3. इन ए प्लांट ब्लैक सीड कलर है, कैपिटल बी, और ये भी सिचुएशन हो सकती है, इज डोमिनेंट ओवर वाइट सीड कलर. तो ब्लैक सीड कलर इज डोमिनेंट एंड वाइट सीड कलर इज रेसेसिव. उसकी कंडीशन है स्मॉल बी. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट, अब ये भी ब्लैक कलर का ही होगा, ये भी ब्लैक कलर का होगा. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द जीनोटाइप. इधर ये जीनोटाइप है या ये जीनोटाइप है. व्हाट विल यू डू? यू विल क्रॉस इट विथ प्योर रेसेसिव प्लांट, है ना. कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे रेसेसिव प्लांट से आप क्रॉस करेंगे. यहाँ पे क्या मिलेंगे? ऑल ब्लैक,
एंड हियर हाफ ब्लैक एंड हाफ वाइट, 1:1 रेशियो मिलेगा. दिस इज व्हाट टेस्ट क्रॉस है. आंसर इज हम रेसेसिव प्लांट से इसका रेसेसिव से हम क्रॉस कराते हैं. ठीक है, सो आंसर इज बी फोर्थ ऑप्शन. अ पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट. पिंक फ्लावर है, कैपिटल आर स्मॉल आर सिचुएशन है. रेड फ्लावर है, कैपिटल आर. आपको क्या मिलेंगे प्रोजेनी में? इसके दो तरीके के गैमीट्स हो गए. इसके सारे गैमीट्स एक ही टाइप के बनेंगे. सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट ईदर रेड कलर और पिंक कलर फ्लावर. वाइट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. वाइट कब मिलते हैं? जब रेसेसिव कंडीशन होती. बोथ एलील्स आर रेसेसिव. सो रेड फ्लावर प्लांट एज वेल एज पिंक फ्लावर प्लांट इज आवर आंसर. मैच द लिस्ट 1 विच लिस्ट 2. 2 और मोर अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन को हम कहते हैं एलील्स. क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट. होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से हम क्रॉस करा रहे हैं, तब क्या कहेंगे? इसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे, है ना. टेस्ट क्रॉस रेसेसिव पेरेंट. अभी क्रॉस करके बताया था मैंने, रेसेसिव पेरेंट से कर रहे हैं. क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट से क्रॉस कर रहे हो, कोई भी पेरेंट से. दिस इज बैक क्रॉस. वापस में बैक में क्रॉस कर रहे हो किसी भी पेरेंट से. नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन अ पेरेंट. दिस इज प्लॉइडी. किस क्रोमोसोम का सेट क्या है? वेदर डिप्लॉयड कंडीशन है, हैप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, क्या है? ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं. लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन है. आपकी जो लेसिथिन है, इट इज प्रेजेंट इन योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? फॉस्फोलिपिड. ये क्या है? फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है. दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. ब्यूटाइलिकम से क्या मिलेगा? ब्यूटाइलिक एसिड. सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई, ये क्या यीस्ट है? इथेनॉल मिलेगा इससे. ट्राइगोडर्मा पॉलीस्पोरम, माइक्रोब्स में दिए हुए हैं सारे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेस. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए विच इज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट. तो आंसर है हमारा ए. In the given figure, which component has thin outer wall and highly thickened inner wall? बाहर वाली वॉल थिन है और अंदर वाली थिक है. सो ये बाहर वाली थिन होती है और अंदर वाली ये मोटी सी होती है. तो ये क्या है? सी. सी होती है हमारी गार्ड सेल्स. आंसर हो गया 3. Which of the following is an example of actinomorphic flower? मस्ती डांस चिल. I told you the mnemonic. मस्ती डांस चिल. या फिर मूड पे चिड़िया. आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं. यू कैन गो थ्रू माई लिस्ट, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा ये चैप्टर मॉर्फोलॉजी. मस्टर्ड, दतूरा, चिली, है ना. तो दतूरा इज योर आंसर. अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन अ डीएनए. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन अ डीएनए इज डिफाइंड एज प्राइमरी बाय 3 रीजन, है ना. 3 रीजन है यहाँ पे. क्या क्या है? यहाँ प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, सो आंसर हो गया 2. ठीक है. सो अप स्ट्रीम यू हैव योर प्रोमोटर, डाउन स्ट्रीम वी हैव आवर टर्मिनेटर. What is the fate of the piece of DNA carrying only one gene of interest which is transferred into an alien organism? तो कोई एलियन ऑर्गेनिज्म में हमने क्या किया? पीस ऑफ डीएनए हमने डाल दिया. ये एलियन ऑर्गेनिज्म है ना. ये इसका न्यूक्लियस है. द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ. जो हमने पीस ऑफ डीएनए डाला है वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. क्या वो इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई. कैसे कर लेगा अकेला? इट में इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट. हो सकता है ये रेसिपिएंट के जीनोम में चला जाए, इंटीग्रेट हो जाए.
इट विल मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। ऑफकोर्स होस्ट के डीएनए के साथ साथ मल्टीप्लाई हो, इनहेरिट हो जाए। अगर सपोज ये बैक्टीरिया है, इकोलाई है, इसमें आपने कोई एलियन डीएनए डाल दिया, ये इससे इंटीग्रेट हो गया, सो इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। होस्ट के डीएनए के साथ साथ मल्टीप्लाई कर सकता है, बिल्कुल। एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ये गलत है। इट शो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, नो, आंसर इज बी एंड सी। करेक्ट आंसर हमें ढूंढना था ना, तो बी और सी है हमारे सही। ये आपका किससे आया क्वेश्चन? बायोटेक से। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन्स, है ना, ऑक्सीजन गार्डनर यूज करते हैं वीट फ्री लॉन बनाने के लिए। ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन है। बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज एज ऑक्सीजन। देखो डाइकॉट प्लांट को डाइकॉट प्लांट को नुकसान करेंगे लेकिन मोनोकॉट को नहीं करेगी। जो डाइकॉट वीड है ना, उनको किल कर देंगे। सो डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट। द कोफैक्टर फॉर एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये आपका बायोमोलिक्यूल से आया है, सीधा सीधा लिखा हुआ है जिंक इज द कोफैक्टर देयर। ओके, सो द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, ये आपका लैकोप्रोन है। उसमें आपने पढ़ा होगा कि परमीएज क्या करता है? परमिट करता है एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल, परमीएज, राइट। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? इट डाइसैकेराइड गैलेक्टोसाइड को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन इनटू मोनोसैकेराइड्स। Which one of the following can be explained on the basis of Mendel law of dominance? Mendel का law of dominance क्या कहता है? Let us see one by one. तो आपको ये तो पता ही होगा, law of dominance है तो dominant allele क्या करेगी? एक्सप्रेस करेगी। So out of one pair of factor, one is dominant, other is recessive, ये होता है। एक dominant होती है जैसे कैपिटल T, ये स्मॉल t recessive है। Alleles do not show any expression and both the characters appear as such in F2 generation. सो एलिस कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करते, ऐसा कुछ है क्या? नो। ये होता अगर एलिस डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग तो सही होता है, पर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ही शो नहीं कर रहे। एलिस तो भाई एक्सप्रेशन शो करेंगे ना, ये गलत है। फैक्टर्स अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, फैक्टर्स पेयर में होते हैं, सही है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर, जिन्हें आज हम जीन कहते हैं, वही कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। द एक्सप्रेशन ऑफ only one of the parental character is found in monohybrid cross, तो monohybrid cross में एक ही एक्सप्रेशन होता है, एक ही कैरेक्टर का। जैसे अगर आप टॉलनेस और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करा रहे हो तो एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा ना, हाइट। आपने दूसरा लिया ही नहीं, कंसिडर ही नहीं कर रहे हम कि वायलेट फ्लोर और वाइट फ्लोर भी देख लें, नहीं। ओके, सो आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन, ए, सी, डी एंड ई। फाइन, क्लियर है, आई होप सो। नेक्स्ट पे आते हैं। दो स्टेटमेंट है, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन क्राई। सो क्राई जीन ऑफकोर्स क्राई 1AC, क्राई 2AC कोड करी जाती है, सही है ये, ट्रू। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज अ इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इन बीटा थ्योरिंजियंसिस। तो ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस थ्योरिंजियंसिस, इसमें ये इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, लेकिन जैसे ही इस बैक्टीरिया को कोई इंसेक्ट खा लेता है, इफ दिस इज ईटन बाय द इंसेक्ट, अंदर है अल्कलाइन पीएच, अल्कलाइन पीएच में ये डिसॉल्व हो जाती है एंड लाइसिस कॉज करती है ऑफ द गट सेल्स। पर यहाँ पे क्या लिखा है? इनएक्टिव गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एसिडिक पीएच, दिस इज रॉन्ग। सो स्टेटमेंट 1 तो सही कह रहा है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स हियर। पैरेन्काइमा सेल्स, कॉलेनकाइमा सेल्स जो हमारे परमानेंट टिश्यूज हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें पैरेन्काइमा लिविंग है, कॉलेनकाइमा भी लिविंग है, स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग है। तो पैरेन्काइमा लिविंग है, कॉलेनकाइमा डेड बता रहे हैं, ये फॉल्स है।
जिम्नोस्पर्म्स के पास जाइलम वेसल्स नहीं होते, बिल्कुल. वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स. वन फॉल्स है, टू ट्रू है. फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं. क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज. सो वी नो दैट मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की जो स्टेजेस हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. लैप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन शुरू हो जाता है ऑफ कोर्स. तो यू कैन सी द क्रोमोसोम्स इन दैट स्टेज, उनको ग्रेजुअली शॉर्टन होते आप देख सकते हैं. जो डिप्लोटीन स्टेज है, उस द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन की शुरुआत में आप क्या देखोगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बना था, जो होमोलोगस क्रोमोसोम पास आ गए थे, इनके बीच में प्रोटीनेशियस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बना था वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है. ओके, क्रॉसिंग ओवर भी हो चुकी होती है पैकाइटीन में. तो अब क्या मतलब है पास में रहने का, तो वो सेपरेट हो जाते हैं. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू हियर, क्योंकि ये भी सही बात ही थी, ये भी सही बात है. मैच इट करना है, बहुत ही ईजी है. न्यूक्लियोलस क्या है, वो जगह है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस हो रही है ना. एक जगह है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस, जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस हो रही है. तो जिन सेल्स में प्रोटीनेशियस हार्मोन्स वगैरह बनते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियस का नंबर ज़्यादा हो सकता है. सेंट्रियोल का अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन हमें कार्टविल जैसा नज़र आता है. फाइन, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ऑन टुवर्ड्स द पेरीफेरी. देन ल्यूकोप्लास्ट क्या है, स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स. माइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, दे स्टोर द न्यूट्रिएंट्स. गोल्गी एपरेटस वो जगह है जहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रहे हैं. तो दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आंसर इज 3. लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज was released by इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN. इसमें तो कोई दोराहा ही नहीं है, नो नीड टू एक्सप्लेन ऑल्सो. द DNA present in chloroplast is the DNA which is present in chloroplast. तो chloroplast का जो DNA है, that is double stranded circular DNA. Which of the following are used in somatic hybridization involving two varieties of a plant? So this question was from your strategies chapter, जहाँ पे somatic hybridization डिटेल में दिया हुआ है. वहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका सेल है, सपोज पोटैटो का सेल, और टमाटो का सेल. सेल वॉल रिमूव करा दी हमने. हमको क्या करना है, नेकेड प्रोटोप्लाज्म चाहिए, इनका प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कराना है. तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कराएंगे हम यहाँ पे, राइट. दिस इज व्हाट वी कॉल सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. तो प्रोटोप्लास्ट का यहाँ पे फ्यूजन होता है. आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर में ये प्लांट दिया हुआ है, सेम फिगर वहीं से आई है. सो यू नो ये लंबे लंबे से क्या दिख रहे हैं आपको, दीज आर द मेल पार्ट. सो मेज प्लांट है, विंड पॉलिनेशन होता है वहाँ पे, विंड पॉलिनेटेड प्लांट है. सो इन्फ्लोरेशन शोइंग द फ्लावर विद वेल एक्सपोज स्टेमन्स. स्टेमन्स अच्छी खासी बाहर की तरफ निकली हुई हैं, जिससे ये हवा में डिस्पर्स कर सकें आसानी से अपने पॉलन ग्रेन्स को. विंड पॉलिनेशन होता है. नेक्स्ट, स्प्रिंग शुगर केन क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम. तो भाई शुगर केन है, गन्ना हमारा, हम क्या हार्मोन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जिब्रेलिन है ना. जिब्रेलिन हेल्प्स इन इंटरनोड एलोंगेशन. मैच इट करना है. साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जैकब मोनाड, हरगोबिंद खुराना, मेसेल्सन-स्टाल. आपको जो भी आता है पहले उसे कर लो. जैसे सपोज आपको मेसेल्सन-स्टाल आता है, आपने ध्यान है कि ये इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन दिया.
फिर हम आते हैं खुराना जी का। हमें ये पता है खुराना जी ने जेनेटिक कोड दिया था, दैट इट इज़ अ ट्रिपलेट कोड। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, है ना, एंड जैकब मोनार्ड ने लैकोप्रॉन मॉडल दिया था। सो ऑल द साइंटिस्ट आर फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आंसर है हमारा 4। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग अहेड, मैच द फॉलोइंग 1। GLUT4 क्या है? ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो ग्लूकोज इन GLUT4 ट्रांसपोर्टर से ही पास ऑन होता है, नाम से समझ में आ रहा है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज अ हार्मोन। कोलाजन, इंटरसेलुलर ग्रांड सब्सटेंस होता है कोलाजन। ट्रिप्सिन क्या है? आपकी एंजाइम है। ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। आंसर हो गया हमारा 3। 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि C3 प्लांट्स में सम ऑक्सीजन बाइंड विद रुबिस्को। तो C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन देखने को आपको मिलता है, क्योंकि वहां पे क्या है? म्यूजोफिल सेल्स होते हैं, वहां पे रुबिस्को एंजाइम होती है जिसमें एफिनिटी है, पावर है टू बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन। तो जो भी ज़्यादा होती है कॉन्सेंट्रेशन में, उससे वो बाइंड कर जाती है। तो ऑक्सीजन जब ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन से बाइंड कर जाती है और वहाँ पे फिर फोटो रेस्पिरेशन होता है। C4 प्लांट हमारे और अच्छे खासे प्लांट हैं, एडवांस प्लांट हैं। इनमें क्या होता है? म्यूजोफिल सेल के पास बंडल शीथ सेल्स भी है। रुबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल्स में होती है। ओके, सो इन C4 प्लांट म्यूजोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फॉस्फोराइलेशन। नो, नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे रुबिस्को है ही नहीं, बंडल शीथ सेल्स में होती है। सो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है, ट्रू है, ये गलत है। आइडेंटिफाई द स्टेप इन अ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट। एंड नाउ यू कैन सी फ्रॉम द एग्जाम्पल itself सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड। सो कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड बन रहा है, ऑफ कोर्स देयर इज नो ऑक्सीडेशन हियर। In every other option you can see there is a oxidation. Isocitrate से अल्फा ग्लूटारिक एसिड, ऑक्सीजन का एडिशन, मैलिक एसिड ऑक्सोलोएसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, रेस्ट अदर में ऑक्सीडेशन हो रहा है सबस्ट्रेट का। मैच द फॉलोइंग 1 विद 2। लेस्ट 1 क्या है हमारी? कहाँ पे क्या हो रहा है? देखो सिट्रिक एसिड साइकिल है, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन इन प्लांट से है ना ये क्वेश्चन। ओके, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। पायरुविक एसिड बनता है, वो अंदर चला जाता है। सो ग्लाइकोलिसिस तो होती है साइटोप्लाज्म में। सिट्रिक एसिड साइकिल हो रही है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस वन। यहाँ पे होगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठे हो जाते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस काफ़ी सारे कलेक्ट होते जाएंगे, अंदर मैट्रिक्स में कम होते हैं, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। ओके, सो आंसर है हमारा 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन द इकोलाई। देखो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या है? 5' to 3'। एंजाइम कौन सी है? डीएनए पर डिपेंडेंट, डीएनए पे तो डिपेंडेंट है, रेप्लिकेशन हो रहा है ना। डीएनए ही पॉलीमरेज होगी, पॉलीमराइजेशन कर रही है, क्योंकि डीएनए ही तो बन रहा है, रेप्लिकेशन की बात हो रही है ना। डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सो इन एन इकोसिस्टम द एनपीपी आपको दी हुई है, अब द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये है। सो पहली ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ट्रॉफिक लेवल है। इन एन इकोसिस्टम एनपीपी आपको दी है पहली की, एनपीपी कितनी दी है? 100x। तो ये एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो बची हुई है वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल वाले ले लेंगे, यही इनकी जीपीपी हो जाएगी
100x, 100x का 10% कितना हुआ? 10x, isn't it? कितना बचा? 10x। ये जो 10x है ये आगे वाली के लिए क्या हो गई? जीपीपी हो गई। यही पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। तो दिस इज आंसर नंबर 1, राइट। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मैच इट करनी है आपको। ओके कैसे करेंगे? जो आपको पता है वो कर लो पहले। जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपको पी का पता है, पी में आपको ये पता है कि पी में जो मार्जिन पे जो ओव्यूल्स लगे होते हैं उसको मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं, ये पता है सपोज। मैंगो इज अ ड्रूप, ये भी सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन है, मॉर्फोलॉजी चैप्टर में लिखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आप देख सकते हैं इसको। रोज और कॉटन, अब इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना। सो कॉटन और रोज में यू नो दैट जो रोज है उसमें पेरिगैनस कंडीशन है। मैंने आपको एग्जाम्पल याद कराए थे, PRP, प्लम रोज पीच, पेरिगैनस फ्लावर के लिए। सो प्लीज वॉच दैट लेक्चर। कॉटन में होता है हमारा ट्विस्टेड एस्टाइवेशन, एस्टाइवेशन इज ट्विस्टेड। आंसर है हमारा 3। मैच इट करना है फिर से, मैच इट बहुत आए हैं। रॉबर्ट मे की हाइपोथेसिस क्या कह रही थी कि अराउंड हमारे 7 मिलियन स्पीशीज है, तो ए का 3 हो गया। अलेक्जेंडर वोल हम्पोल्ट ने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था कि स्पीशीज एरिया में एक रिलेशनशिप होती है, एक सर्टेन टाइम तक तो आप एरिया बढ़ाते जा रहे हो, स्पीशीज का नंबर भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अप टू अ लिमिट। एक टाइम आएगा आप फिर से एरिया बढ़ा रहे हो लेकिन स्पीशीज बार बार रिपीट होंगी, जो यहाँ मिली थी वो फिर से मिल जाएगी आपको। पॉल एलरिक ने क्या दिया था? पॉल एलरिक ने रैबिट पॉपर्ड हाइपोथेसिस दी थी। इन्होंने इकोसिस्टम को एक हमारे प्लेन से कोरिलेट कराया है, राइट। डेविड टिलमन ने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, आउटडोर एक्सपेरिमेंट, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। ओके, सो आंसर है हमारा 4th। नेक्स्ट, मोनाडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस। मोनाडेल्फस हिबिस्कस, मोनाडेल्फस में क्या होता है कि स्टैमिनल ट्यूब होती है, दीज आर द एंथर्स जो आप हिबिस्कस में देखते हैं। फिलामेंट आप देख सकते हो फ्यूज्ड हैं इसके। डाइडेल्फस पी में मिलेगी आपको 2 बंडल, यहाँ पे 9 स्टेमन्स फ्यूज हैं। सो इस तरीके से आपको 2 ट्यूब नजर आएंगी, 2 बंडल। पॉलीडेल्फस में आपको बहुत सारे नजर आएंगे, पॉलीडेल्फस में आपको बहुत सारे नजर आएंगे। आंसर इज सिट्रस। एपीफाइलस, एपीफाइलस यू विल सी इन लिली। एपीफाइलस कंडीशन मतलब जो स्टेमन होती हैं वो पेरियंथ से अटैच है। एपीपेटलस मतलब पेटल से अटैच है। एपीफाइलस वी विल सी इन लिली। ये लिलियेसी फैमिली में लिखा हुआ है। एंड इवन मॉर्फोलॉजी चैप्टर में ये टर्म्स हैं, एपीफाइलस, एपीपेटलस कहाँ देखने को मिलता है। मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस ऑल आर गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। सो लेट्स सी, asexual reproduction occurs usually by biflagellate spores। फेओपाइसी को लेके हमें डिस्कस करने। फेओपाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। सो यहाँ पे यू नो पियर शेप्ड स्पोर्स होते हैं जो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप, नहीं। स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज ईदर मैनिटोल और लैमिनेरियन। ऑफ कोर्स लैमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी है।
तो ये ठीक है. द मेजर पिगमेंट फाउंड इन दिस एल्गी क्लोरोफिल ए और सी. सो आई टोल्ड यू हमारे को ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी याद करनी है. क्लोरोफिल ए सभी में होता है और बी सी डी. तो ए और सी होता है ब्राउन एल्गी में, सही है. कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल होते हैं. वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल यूजली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग एल्जिन. एल्जिन की कोटिंग आपको मिलेगी, रेड एल्गी में कैराजीन की होती है. तो आंसर हो गया 1. फाइन. नेक्स्ट पार्ट ज़ूलॉजी पार्ट मैं नेक्स्ट में लेक्चर में कवर करूंगी. आई होप every question is clear to every one of you. Thank you everyone. Bye bye.